जय कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज कक्षा 10 विषय गणित में द्विघात समीकरण का अध्याय हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहली जो बात आती है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। आज x की जगह कोई भी चर राशि हो सकती है। चर राशि की इसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2। इसका व्यापक रूप क्या है? इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप है। इसके शून्यक किसे कहते हैं? यदि हम इसको ग्राफ के ऊपर खींचें तो यह x अक्ष को जहाँ जहाँ काटता है वही पॉइंट इसके शून्यक कहलाते हैं। यहाँ पर चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर इसके 2 शून्यक अर्थात यह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर अवश्य काटेगा। तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक निश्चित मिलेंगे। इसी से मिलती हुई आती है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में एक अंतर होता है। द्विघात बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, जबकि द्विघात समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a is not equal to 0। ये द्विघात समीकरण है। इसमें 2 पक्ष हैं। इसका व्यापक रूप यही इसका व्यापक रूप है। यहाँ पर इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं। मूल, इसके मूल क्या होते हैं? मूल भी जिस तरह हमने बहुपद के अंदर शून्य ज्ञात किए हैं वैसे ही आप इसके यहाँ पर मूल कह सकते हैं। यहाँ पर ये x के जो भी 2 मान प्राप्त होंगे वो मूल कहे जाएंगे। इसी से संबंधित हमारी पहली एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण ये है या नहीं है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये पहली एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले इसको हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। यहाँ पर एक होल स्क्वायर को खोलेंगे, पहले पद का वर्ग x² प्लस दोनों की गुना का 2 गुना 2x प्लस दूसरे पद का वर्ग 1। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 2x माइनस 6। इन राइट साइड को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर प्लस के 2x से और माइनस के 2x से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये आ जाएगा x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इसका थर्ड पार्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3।
यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहला पद x है, x की मल्टीप्लाई दोनों पदों में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। इन सब को आप राइट साइड से उठा करके लेफ्ट साइड में ले आइए। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम राइट साइड से कोई पद उठा करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो उनके चिन्ह जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये चिन्ह यहाँ पर चेंज हुए हैं, ये प्लस का था ये माइनस हो गया है, ये प्लस था ये माइनस हो गया है, ये माइनस था ये प्लस हो गया है, ये माइनस है ये भी प्लस हो गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का पद है क्योंकि इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर x माइनस का 2x तो यहाँ पे माइनस x बन गया, यहाँ पे माइनस का 3x है प्लस का x है, यहाँ पर माइनस के 2x बन गए। तो आप इन्हें यदि हम x वालों को सबको इकट्ठा करें तो x के 2x बनते हैं और माइनस के 5x बनते हैं। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलती है वो माइनस के 3x मिल जाती है। माइनस के 2 प्लस का 3 प्लस का 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप x की जो मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर वो 1 है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह से इनके सभी सवाल जो हैं वो आप हल करके देखेंगे तो इसमें आपको जिसमें x की अधिकतम पावर मिल जाती है उसमें आप द्विघात समीकरण लिख देंगे, जिसमें आपको x की 3 घात मिलती है या x 2 घात से अलावा कोई और घात मिलती है वो एक द्विघात समीकरण नहीं है। हम आगे चलते हैं। आगे आता है इसमें विविक्त कर। विविक्त कर से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके मूल निकालने के लिए हमें विविक्त कर की आवश्यकता पड़ती है। विविक्त कर का क्या तात्पर्य है? विविक्त कर का मतलब होता है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की 4 कंडीशन है, उनके जो आंकिक वैल्यू है वो हमें 4 रूपों में मिल सकती है। पहला रूप होता है, हो सकता है वो मान बराबर 0 हो। यदि वो मान बराबर 0 है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे और परिमेय या अपरिमेय से कोई एक हो सकता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और वो संख्या पूर्ण वर्ग है, कहने का तात्पर्य क्या है? वो संख्या हो सकती है 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, etc। कोई भी संख्या इस तरह की जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हों, इस तरह से यदि प्राप्त होती है तो वहाँ पर मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात क्या तात्पर्य हो? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एटसेट्रा। तो मूल को होंगे वो वास्तविक होंगे, असमान होंगे, अपरिमेय होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अर्थात नेगेटिव वैल्यू है। यदि आपको नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है तो मूल अधिकल्पित हो जाएंगे, अर्थात वो वास्तविक नहीं होंगे। इसी से संबंधित हमारी एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि किसे कहते हैं? फैक्टर करके। फैक्टर कैसे करते हैं? यहाँ पर आप देखिए x की 2 का गुणांक यहाँ पर 1 है, ये x की 2 का गुणांक है। यहाँ पर अचर पद माइनस का 10 है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 10 आता है। मल्टीप्लाई माइनस में आ रही है और बीच वाला पद भी माइनस में है, अर्थात
इसके बीच वाले पद के ऐसे दो भाग कीजिए जिनकी गुणा 10 के बराबर हो और उनका अंतर 3 के बराबर हो। तो आप यदि फैक्टर करके देखेंगे तो 10 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 पंजे 10 अर्थात 5 और 2। यहाँ पर हमें माइनस का 3 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस की जगह लगाइए, 3 की जगह आप 5 माइनस 2 लिख दीजिए, एक्स को ज्यों का त्यों लिखिए, -10 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा शुरू के पदों में से, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 5 कॉमन आ जाता है, x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात 2 ब्रैकेट प्राप्त होते हैं। यदि x माइनस 5 हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं तब यहाँ पर x की वैल्यू 5 प्राप्त होती है। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तब हमें x का मान -2 प्राप्त होता है। यहाँ पर ये 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं, इन्हीं को हम मूल कहते हैं। ये मूल हो गए 5 माइनस के 2, यही इसका आंसर है। ये हमारी फैक्टर विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, ये रूट में है। थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यदि ये आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में आप आगे सभी विषयों की आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप ध्यान से देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ पर आप अचर पद में देखेंगे, अचर पद में 5√2 लिखा हुआ है। x की 2 का जो गुणांक है वो √2 है। आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो √2 से गुणा करके √4 बनाएगा। √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 की 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में आ गया। और आपको 10 के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिनका योग 7 हो। क्योंकि ये प्लस में है, गुना हमारी प्लस में आ रही है, इसलिए योग करके 7 लाना है, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10। यहाँ पर भी फैक्टर इसी तरह के बनेंगे। ये आ जाएगा √2x² प्लस, इसमें आप 2 + 5 लिख दीजिए, x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आगे चलते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस के 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा और साथ में एक वेरिएबल x भी आ जाएगा, x प्लस यहाँ पर √2 पार्ट शेष बचेगा, प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस √2। दोनों ब्रैकेट बोथ आर सेम, तो ये क्वेश्चन हमारा यानी कि सही चल रहा है। इसमें आप x प्लस √2 को फिर कॉमन लेंगे, x प्लस √2 ब्रैकेट में आ जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 यदि, तब x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी माइनस के √2। दूसरा, यदि √2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तब √2x इज इक्वल टू माइनस के 5 और x इज इक्वल टू -5/√2। तो यहाँ पर जो मूल होंगे वो हो जाएंगे माइनस के √2 और माइनस के 5/√2। ये फैक्टर विधि से हम फैक्टर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2,
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या x है, इन्होंने कहा है योगफल, योगफल हमारा 27 है। तो योगफल दोनों संख्याओं का है, इसलिए दूसरी संख्या निकाल देंगे यहां से हम, ये आ जाएगी 27 माइनस x। अब कंडीशन दी है प्रश्नानुसार गुणनफल, प्रश्नानुसार यहां पर गुणनफल जो दिया गया है वो दिया गया है 182। गुणनफल का मतलब हो गया दोनों पद दोनों संख्या गुणा करेंगी। पहली संख्या कितनी है x, दूसरी क्या आ जाएगी 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को प्लस कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसको राइट साइड में ले जाएंगे आप, तो यहाँ पर जीरो कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 27x इधर जा करके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 182। पक्षांतर करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ 182 है। यदि हम दोनों की गुणा करते हैं तो हमें 182 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें 182 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग 27 हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो गुणा आई है वो हमारी प्लस में आई है। तो हम इसके यहाँ पर फैक्टर करके देखते हैं, ये आ जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2। फिर इसको आप जो है ऐसी टेबल चलानी है जो ये कट जाए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं। यहाँ पर आप देखिए इन तीनों की मदद से हमें 27 लाना है। हमने कहा योग करके लाना है, तो 7 दूनी 14 और 13 27 बैठते हैं। इस तरह से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस जब अंदर जाएगी तो ये दोनों पद, ध्यान रहे, ये दोनों पद माइनस के हो जाएंगे। ये 182 आ जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14, यहाँ पर माइनस के 13 कॉमन आ जाएगा, x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 14 आ जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको आगे चलेंगे लेकर के, तो यहाँ पर यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है तब x बराबर 14 प्राप्त होगा। यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तब x बराबर 13, अर्थात यहाँ पर जो आपको संख्या मिलेंगी एक संख्या आपके पास 13 हो जाएगी, एक संख्या आपके पास 14 हो जाएगी। इसको आप उलट भी सकते हैं, 14 पहले आ जाएगी, 13 बाद में आ जाएगी। आंसर नो चेंज। आगे चलते हैं, इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप ये फैक्टर विधि से हैं, फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर यदि फैक्टर लिखा हुआ नहीं आता है तो आप इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धाचार्य की विधि भी है जो आपको आगे बताई जाएगी, और एक ये सिंपल है फैक्टर के द्वारा, इससे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत कहा है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। माना पहला
धनात्मक पूर्णांक x। तो इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग $365 है। इसको आगे सोल्व करते हैं। वर्गों का योग अर्थात पहले वर्ग करना पड़ेगा। पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा x² प्लस दूसरी संख्या है हमारे पास x+1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। आगे सोल्व करने पर यह आ जाएगा x² प्लस यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x² प्लस दोनों की गुणा 2x प्लस दूसरा वर्ग 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, यहाँ पे 365 आ जाएगा। राइट साइड को आप लेफ्ट में लेकर के आइए, इनको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस के 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आगे 2x² प्लस के 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 2 2 इधर एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर के ये भाग करेगा अपॉन 2, ये इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास एक द्विघात समीकरण तैयार हो गई है जिसके फैक्टर हमें करने हैं। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 1 है, अचर पद 182 है जो कि माइनस का, यदि हम गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 182 प्राप्त होगा। अर्थात हमें जो दो फैक्टर करने होंगे उसमें उनका अंतर बीच वाला पद है उसका गुणांक 1 है, उसके 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ फैक्टर करते हैं, 2 नम 18 2 एकम 2। यहाँ पर फिर 91 आ गया, जो भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। यहाँ पर आप फैक्टर देख रहे होंगे 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 13 गया, 1 बचा, वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x² में से x बचेगा प्लस के 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर x प्लस 14 फिर कॉमन आ गया, अंदर जो बचेगा वो बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है तब x का मान माइनस 14 प्राप्त होता है। हमारे क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये धनात्मक संख्या नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तब x बराबर 13, ये हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिली है और हमारे सवाल में भी पॉजिटिव पूछा गया है, तो ये 13 एक सही संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, पहला हो गया x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 13 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 13 प्लस 1 अर्थात इससे क्या आ जाएगा 13 और 14, ये वे संख्याएं आ जाएंगी। आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसने कहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, आधार हमारा BC है, इससे मान लीजिए ये x है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, यानी कि x-7 हो गई। ये x-7 है, ये x है। इसने कहा यदि कर्ण 13 हो, ये हमारा कर्ण है जो कोण 90 डिग्री का होता है, इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान करके चलते हैं, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x-7 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम लंब भी कह सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, उसमें ये है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां पर कर्ण क्या है? कर्ण है AC, आधार है BC और लंब है AB। AC की वैल्यू आ जाएगी 13 का वर्ग, BC का मान क्या है? BC का मान है x, AB का मान कितना है? x-7। इसको सोल्व करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169 x² प्लस 49 माइनस दोनों की गुना का 2 गुना, ये आ जाएगा आपके पास। आगे सोल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा इधर, अगर हम 0 कर दें इसको तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ चली जाएगी। 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये आ जाएगा आगे 2x² माइनस 14x, इसको लेस करें क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है प्लस की वैल्यू कम है, 120 आपके पास बच जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60। यहाँ पर या इसको कह सकते हैं पक्षांतर करने पर x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 0। x² माइनस 7x माइनस 60 ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 60 माइनस का है, x² का गुणांक 1 है, यदि हम दोनों की गुणा करते हैं माइनस में गुणा आती है 60, इसके फैक्टर करेंगे 2 3 6, 2 से फिर किया 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 फैक्टर हैं, हमें 7 लाना है। चूँकि गुना हमारी माइनस में है तो हमें इन चारों की सहायता से अंतर करके 7 लाना है। यहाँ पर आप देखिए 2 दूनी 4 3 12, 12 में से 5 गए, 7 बचते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अब x² माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आगे आ जाएगा x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 है, यहाँ पे 5 आ गया बाहर, x माइनस 12 है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। x माइनस 12 फिर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तब x बराबर 12, यदि
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तब x बराबर -5। हमेशा किसी भुजा की जो माप होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए -5 वाला जो आंसर है वो नहीं होगा। x बराबर 12 हमारा पॉजिटिव मान है, ये हमारा आंसर होगा x के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज का आधार प्राप्त होगा वो हमें 12 प्राप्त होगा, और जो इसकी ऊंचाई है वो 12 - 7 5 प्राप्त होगी। तो ये हमारा इसका आंसर है।